अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा अभ्यास 6 हमारी हो गई, 6B आज हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए, इसमें समीकरण भी हमें खुद बनानी है और उसके बाद उसको हल करना है। क्या है पहला सवाल कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे पहले ये समझिए। परिमेय संख्या को पहले समझिए। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जिसे हम A/B के रूप में लिख सकते हैं, वही तो परिमेय संख्या होती है। ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश, इसको क्या बोलते हैं? और जो नीचे है इसको क्या बोलते हैं? अब ये कह रहे हैं सवाल में कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। हर से यानी हर में से अगर 3 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? अंश। तो हम यहां पे मान लेते हैं पहले सवाल में कि माना हर बराबर x। हर कितना मान लिया? क्योंकि हमें अंश को दिया है हर के रूप में कि अंश हर से 3 कम है, तो अंश कितना हो गया? हर से 3 कम, तो हर में से 3 घटा देंगे, x माइनस 3। इतनी में कोई परेशानी हो तो बताओ? कोई परेशानी? तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर अंश बटे हर होती है, यानी x माइनस 3/x। यही तो हो गई, अंश बटे हर। इतने में कोई परेशानी नहीं? पक्का समझ में आ गया? अमिताई बात समझ में? फिर समझ लो, सवाल में दिया था कि किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। हर से 3 कम है, जो भी हर होगा उसमें से 3 कम कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? अंश। तो हमने मान लिया कि हर x है, कोई भी चर संख्या मान सकते हैं, x मान लीजिए, A B C D का खा गा घा जो चाहे मान सकते हैं। तो अंश कितना हो गया? हर में से हमने 3 घटा दिया। और संख्या क्या होती है? अंश बटे हर। अंश का मान कितना है? x माइनस 3, और हर का मान कितना है? x। तो संख्या कितनी हो गई? x माइनस 3/x। इतने में कोई परेशानी? अब आगे क्या कहा है कि यदि अंश और हर में 5 जोड़ दें, यानी अंश में भी 5 जोड़ दें और हर में भी 5 जोड़ दें, तो संख्या कितनी हो जाती है? 3/4। यानी यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार अंश x माइनस 3, इसमें 5 जोड़ दिए, ठीक। हर x, इसमें भी 5 जोड़ दिए, तो संख्या कितनी हो गई? 3/4। इतने में कोई परेशानी? बात समझ में आ गई? प्रश्न में जो शर्त दी थी उस शर्त के हिसाब से हमने समीकरण के लिए बना लिया। अब देखिए, और कुछ नहीं हो रहा है, ये दोनों जुड़ घट रहे हैं। 3 ऋणात्मक है और 5 धनात्मक, अलग अलग चिन्ह के घट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2/x प्लस 5 बराबर 3/4। ध्यान रखिए, अब दोनों ही तरफ जोड़ घटाने में कुछ नहीं है, केवल इधर भी एक परिमेय संख्या है, इधर भी एक परिमेय संख्या है, यानी इधर भी एक भिन्न है और इधर भी एक भिन्न है। तब हम क्या करते हैं? तिर्यक गुणा कर लेते हैं। नियम समझ लो, क्या करते हैं? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा में क्या करते हैं? तिर्यक गुणा का नियम समझ लीजिए, जो इधर हर में है वो इधर अंश में के साथ गुणा में चला जाएगा, और जो इधर हर में है वो इधर अंश के साथ गुणा में आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? तिर्यक गुणा। लिख भी देता हूं, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर क्या होगा? ये इधर गुणा में आ जाएगा और ये इधर गुणा में चला जाएगा।
ये हो गई तिर्यक गुणा। क्या करेंगे, जो पहले से लिखा है इसको ऐसे ही लिख दो, x + 2, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि द्विपद है, ब्रैकेट में लिख दिया, गुणा क्या है इधर हर में, इधर गुणा में आ गया, बराबर 3 इधर पहले से था, 3 गुणा x + 5, द्विपद है तो हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिखा, कोष्ठक में लिखा। अब ये 4 की अंदर गुणा करेंगे और यहां 3 के अंदर गुणा करेंगे। 4 की x से गुणा करी कितना आ गया, 4x, और प्लस प्लस की गुणा प्लस, 4 की 2 से गुणा करी 4 दूनी बराबर, 3 की x से गुणा करी 3x, और प्लस की गुणा प्लस, समान चिन्हों की गुणा धनात्मक आती है, 3 पंजे 15। इतने में कोई परेशानी हो तो बताओ। अब इसके आगे का सवाल तो आपको हल करना आता है। क्या करेंगे हम, पहले x को एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को एक तरफ। यहां कर दूं आगे का, इधर कर देता हूं। देखिए 3x इधर से इधर आएगा, यहां धनात्मक है, इधर कैसा आएगा, ऋणात्मक। 4x पहले से था, -3x बराबर, और ये जो 8 है इधर प्लस का, इधर काय का जाएगा, -15, 15 - 8, यानी कि 4x में से 3x गया, कितना बचा, 1x बराबर 15 में से 8 गया, कितना बच गया, 7, इतना आ गया। लेकिन आपको x का मान नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, संख्या ज्ञात कीजिए, और संख्या बराबर कितना है, x - 3/x। तो यहां लिखेंगे संख्या बराबर x - 3/x बराबर, x का मान कितना है, 7, 7 - 3/7, x का मान रख दिया हमने। 7 में से 3 का कितने बचे, 4, और नीचे 7 ही आ गया, 4/7। देखो संख्या वही आ गई, 4/7। क्या शर्त थी, हर अंश से, वो अंश जो है हर से 3 कम है, अंश जो है हर से 3 कम है। हर कितना है, देखो 7 में से 3 कम करो, कितना आ जाएगा, आ गया। देखो आ गया या नहीं आ गया, कितने बच्चों की समझ में आया। थोड़ा सा लंबा सवाल है, एक बार करिए, उतारिए, समझिए, मैंने कोशिश की है, फिर समझना, फिर समझा दूंगा, ठीक है। अपने आप करने की कोशिश करना तो आ जाएगा। उतार लो इसके लिए, फिर करते हैं आगे।